बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर पिवट के अंदर हमने डेटा इंपोर्ट सीखा था कि इंटरनल डेटा कैसे डेटा मॉडल में ऐड किया जाता है और एक्सटर्नल डेटा के ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है। एक्सटर्नल डेटा में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेटा जो है वो कैसे इंपोर्ट किया जाता है और एसक्यूएल से डेटा कैसे इंपोर्ट किया जाता है। तो अब हमने टोटल 4 टेबल इसमें इंपोर्ट किए। एक रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट है, वैस लोडिंग अगस्त है और वैस रिटेलर अगस्त है। ये चारों टेबल, इनके दरमियान कोई भी रिलेशनशिप इस वक़्त नहीं है। हम 2 चीज़ें आज के लेसन में सीखेंगे। नंबर 1 कि इसके ऊपर पिवट टेबल कैसे अप्लाई करना है। नंबर 2 हम उन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करें और इसको न्यू शीट में जो है वो क्रिएट कर दें। यहाँ से आप रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट, बेसिकली ये हमारी यूनिक वैल्यूज़ हैं। इनके अगेंस्ट हमने डेटा उठाना है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि ये हमारी करंट हायरार्की है जिसके ऊपर हम हिस्टोरिकल डेटा जो है उसको मैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप रीजन ले लें और वैस लोडिंग में आप रेवेन्यू ले लें। देखिए यहाँ पर ना एक पॉपअप आ गया है कि आप रिलेशनशिप क्रिएट करें। जब तक रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करेंगे, आपका जो रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं शो होगा। अब एक अच्छा, इसमें अगर आप देखें ना, तो पिवट टेबल के अंदर हमने 3 चीज़ें ऐड कर दी हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों की जो वैल्यू है वो हर रीजन के लिए सेम आ रही है। तो बेसिकली ये उस रीजन की वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू है टोटल, तमाम का सम है। जब तक इसका रिलेशनशिप आप क्रिएट नहीं करते, तब तक ये आपके सामने ऐसे ही शो होंगी। तो आप क्रिएट पे क्लिक करें। टेबल टेबल में आपने सेलेक्ट करना है वो टेबल जिसमें आपकी यूनिक वैल्यूज़ नहीं है। जिस टेबल से आप डेटा उठा रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं। एक टेबल है हमारा वैस लोडिंग के नाम से, और इसके अंदर जो वैल्यू हम सर्च करेंगे वो रिटेलर आईडी है, क्योंकि रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट की जो यूनिक आईडी है वो रिटेलर आईडी है। इसे ओके कर दें। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है। अगर आप इसकी वैल्यूज़ देखते हैं, तो ये जो वैल्यूज़ सबके सामने लिखी हुई थी, अब सम में वही वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन बाकी हर रीजन की वैल्यूज़ जो हैं वो अकॉर्डिंगली अपडेट हो गई हैं। नेक्स्ट, अभी भी वो कह रहा है कि आपका जो पिवट टेबल है इसके अंदर रिलेशनशिप की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, टेबल के अंदर आप अगर रिटेलर बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे और रिलेटेड टेबल के अंदर किसी दूसरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, तो ये कभी भी आपकी यूनिक जो वैल्यूज़ है वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो रिलेटेड टेबल है उसके अंदर यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए यूनिक वैल्यूज़ वाला टेबल जो है वो आपने रिलेटेड टेबल में ही ऐड करना है। यहाँ से आप टेबल सेलेक्ट करें, उसका कॉलम सेलेक्ट करें, उसके बाद यूनिक वैल्यूज़ जिस टेबल में थी वो सेलेक्ट करें, और जिस कॉलम को हम लिंक करना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करें, ओके करें। तो आप देखिएगा सेकंड जो था हमारा डेटा, वो भी अकॉर्डिंगली समराइज़ हो गया। लेकिन अभी भी एक रिलेशनशिप जो है वो पेंडिंग है। वो क्रिएट करेंगे हम। क्रिएट पे क्लिक करें। यहाँ से आप थर्ड टेबल सेलेक्ट करें और उसी तरह से रिटेलर आईडी के साथ बैलेंस रिपोर्ट में हम इसका रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करेंगे। ओके करें, और ये हमारा जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड हो गया है। उन तमाम टेबल्स का डेटा जो है वो समराइज़ हो गया है। हमारी जो हायरार्की है, अगर अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, तो यहाँ पर रीजन नहीं आ रहा। रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट के अलावा किसी भी टेबल के अंदर रीजन नहीं है। रि रीजन को इसने समराइज़ किया है किसकी बेसिस के ऊपर? रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर। तो ये था पिवट टेबल अप्लाई करना, पिवट टेबल का रिलेशनशिप बिल्ड करना। ईज़ी स्टेप्स हैं। 2 से 3 मर्तबा इनको रिपीट करें ताकि अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएँ। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन ट्यूटोरियल से फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया।